तो बच्चों ये वीडियो आपकी विज्ञान की है। विज्ञान में हमारा भौतिक विज्ञान पढ़ना है, चैप्टर हमारा 1 है। आज हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन का नियम, ठीक है। और अब आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। तो पहली परिभाषा हमारी है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो होता क्या है ये, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले का केंद्र। अब गोला कौन सा? खोखला गोला मैंने बताया था आपको। तो उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब ये कहते हैं, ठीक है। जो गोले का केंद्र है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, अवतल दर्पण में परावर्तक की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। जो हमारा वक्रता केंद्र है वो अवतल दर्पण में तो परावर्तक तल की ओर होता है, परंतु उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, ठीक है। इससे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। देखो चित्र में देखो, ये गोला है हमारा खोखला, जिसका दर्पण एक भाग है। इसका जो बीच वाला पॉइंट है गोले का सी, जो मैं सी लिखा ये वाला, यही क्या हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब चित्र में देखो, जो सी है, सी से लेके पी तक की दूरी जो है ये हमारी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। भाई जब ये गोला है, गोले की त्रिज्या जरूर होती है, तो सी से लेके पी तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी। जो ये गोले की त्रिज्या है, जो गोले की त्रिज्या है भाई दर्पण की भी त्रिज्या होती है, ठीक है। दूरी सीपी मतलब ये सी से लेके पी तक की दूरी, यही हमारी क्या वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है ध्रुव। कौन सा? ध्रुव को इंग्लिश में हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दोबारा बोलता हूं मैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो चित्र में से देखो, ये दर्पण है, परावर्तक तल है दर्पण का, ये इसका मध्य बिंदु ये है। ये क्या है? मध्य बिंदु। इसी को हम कहेंगे पोल। पोल को पीछे लिखते हैं, तो ये बिंदु जो हमारे क्या है? यही ध्रुव है। ऐसे नीचे वाले में देखो, ये वाला बिंदु क्या है? ध्रुव है, ठीक। आगे देखते हैं। चौथी परिभाषा हमारी ये रही मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष। मुख्य दो क्या होती है? दर्पण के ध्रुव मतलब पी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र मतलब सी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो, रेखा पीसी जो है, जो पीसी रेखा दे रखी है, वही हमारे दर्पण की मुख्य अक्ष है। अब पीसी कहां? देखो, पी से लेकर सी तक दूरी दे रखी है, पी से सी तक की जो रेखा जा रही है वाली, यही हमारी क्या? मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष। मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, मुख्य अक्ष है ये तो हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण का द्वारक देखो, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल, अब परावर्तक तल तुम्हारी ये है M1 M2, तो इसकी M से लेके M1 से लेके M तक की दूरी जो होती है 2 तक की, यही हमारा दर्पण में क्या है? द्वारक है। दोबारा बोलता हूं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 M2 रेखा जो दे रखी है, ये दर्पण का द्वारक है। M1 और M2 जो ये रखी रेखा ये वाली, ये दर्पण का द्वारक, ठीक है।
ये हमारी 5 परिभाषाएं, ठीक है। आगे छठी देखते हैं, रफ कर दूं मैं, ठीक है। अब हमारी छठी परिभाषा यानी कि 6th वाली जो परिभाषा है उसका नाम है मुख्य फोकस। क्या नाम है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अब ये होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो नीचे तो चित्र तुम्हारा सी दे रखा है, सी। इस सी में देखते हैं। देखो मुख्य अक्ष के दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, होती हैं, तो उस बिंदु को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा मुख्य। और लिखो इसे, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। देखो चित्र में देखो, ये दर्पण हमारा कोई, ठीक है। क्या है ये? दर्पण। ये मैंने लिया अवतल दर्पण लिया। कौन सा लिया? अवतल दर्पण लिया। इसके मुख्य अक्ष तुम्हारी ये है, तो मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली किरणें प्रकाश जिस परावर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर चली जाती हैं। नीचे देखो, ये समांतर है, गई इधर चली गई। जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। यानी ये दो रेखा है समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात, ये यहाँ से परावर्तन हुई, ये यहाँ से परावर्तन हुई, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर गई दोनों, ये इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना भाई। आगे देखो जरा, एक परिभाषा, दो परिभाषा और इसकी, ठीक है। देखो इसके बाद 7 परिभाषा देखो। 7 में है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी क्या होती है पहले एक बार चित्र में समझते हैं, ठीक है। देखो फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी दे रखी चित्र में, यही क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो देखो दर्पण के ध्रुव से
दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की फोकस फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा बताऊं, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला हमारी परिभाषा है, परिभाषा नंबर हमारी 8 है। आठवीं परिभाषा फोकस तल क्या है? फोकस तल। अब ये फोकस तल क्या होती है? ठीक, तो देखो जरा, फोकस तल देखो, वह तल जो वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है। ध्यान समझ इसको, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है। देखो कौन सा तल, ये जो तल है ये परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है मुख्य फोकस में से होकर जाती है, जा रही इधर को, इसी को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल। और ये मुख्य अक्ष के लंब नहीं होती है, लंब रूप होती है। ठीक है, यानी तो ये चित्र देखा, ये हमारी फोकस रेखा है। ठीक है, मुख्य अक्ष है, ये परावर्तन यहाँ से हुआ, यहाँ से क्या हुआ? ये परावर्तन हुआ रेखा का, ये इधर से होकर चली गई, तो ये जो गई ना इधर, ये जो गया है, यही हमारा क्या है? फोकस तल है। ठीक है, ये क्या हमारा फोकस तल है। और ये लंब रूप होता है। क्या होता है? लंबवत नहीं होता, लंब रूप होता है। ठीक है, तो हमारी ये हो गया फोकस